हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बूस्टर बाय यशवी में। आज बात करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स और नया चैप्टर है 7 फैक्टराइजेशन। तो आज इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन रहने वाला है फैक्टराइजेशन का, कुछ एक्सरसाइज भी मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अगर पूरे तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन का जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। लेकिन फैक्टराइजेशन देखने से पहले कुछ टर्म्स हैं उसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। उस सारे टर्म से हम जो है फैक्टराइजेशन को डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल नंबर्स होता क्या है। तो नेचुरल नंबर्स एज यू नो जो हमारा काउंटिंग नंबर होगा वही हमारा नेचुरल नंबर्स कहलाता है। एज यू नो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब बात करें अगर फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स का मतलब होता है, सपोज कर लीजिए कि कोई भी नेचुरल नंबर्स 4 है और इस 4 का अगर हम बात करें कि ये किसके टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा, एक 4 के टेबल में आएगा। इसके अलावा ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 4 जो होगा वो एक फैक्टर्स होगा। किसका? 4 का। एक और एग्जांपल से देखिए, सपोज कर लीजिए 12 है। 12 किसके टेबल में आएगा? एक 1 के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा, एक 3, एक 4, एक 6 और एक 12। तो ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 जो है यही हमारा फैक्टर्स कहलाता है। आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे फैक्टर्स के बारे में, मैंने यहाँ पे रिवाइज कर दिया। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर किसे कहेंगे? एज यू नो कि प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। सपोज कर लीजिए हमने नेचुरल नंबर अगर 6 ले लिया तो इस 6 के कितने फैक्टर्स होंगे, या अगर हम 5 ले लें तो इस 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, 2 ले लें इसके कितने फैक्टर्स होंगे। तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन ये कहती है कि प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे जिसमें ओनली 2 फैक्टर्स हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो। और 2 फैक्टर्स कैसे हों? एक फैक्टर वो हो जो अपने आप से ही कट जाए, और दूसरा फैक्टर 1 जो कॉमन है। 1 तो रहेगा ही रहेगा। 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर में रहना ही रहना है, और दूसरा जो नंबर है उसी से वो डिविजिबल हो जाए। या हम ऐसे कहें कि 2 के पास कितने फैक्टर्स हैं? एक तो 1 रहेगा और दूसरा जो होगा वो इटसेल्फ। इट मीन्स ये 2 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। तो 2 के 2 फैक्टर हैं, इसलिए 2 जो है प्राइम नंबर में जाएगा। इसी तरह से 5 का देखें तो एक 1 होगा और एक 5 होगा। इसके अलावा और कोई भी इस 5 का फैक्टर नहीं होगा, इसलिए 5 जो होगा ये प्राइम नंबर में जाएगा। तो अगर ऐसे डिफिनीशन नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में कहें तो प्राइम नंबर एक ऐसा भारी पहलवान है जिसको 2 ही लोग जो है पटखनी लगा सकते हैं, एक तो 1 और दूसरा जो है वो अपने आप से ही हार सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसा भारी पहलवान है जिसको 2 ही लोग धराशायी कर सकते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। इस मीन्स कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसके 2 फैक्टर्स होंगे और उसमें एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा जो फैक्टर होगा इटसेल्फ होगा। इट मीन्स वो उसी से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। 12 का जो फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। इट मीन्स इसमें हम प्राइम नंबर ढूंढेंगे। तो प्राइम नंबर होगा 2 और 3। प्राइम नंबर 2 और 3 होगा तो इसी के मल्टीपल में लिख देंगे। तो जैसे मान लीजिए 12 का हमको प्राइम फैक्टर लिखना है, तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 12 का प्राइम फैक्टर हो गया। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है राइटिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज अ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इट मीन्स ये हुआ कि कोई भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लीजिए और उसका फैक्टर निकालिए, जो भी फैक्टर आए उसको एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा 2x + 10 है, इसका हम फैक्टर निकालेंगे, अभी आगे आपको समझ में आएगा। तो इसका फैक्टर होगा 2 और दूसरा होगा x + 5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टराइजेशन एक बार और समझ लीजिए, फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का उसका फैक्टर निकालिए और उस फैक्टर को आपस में एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है।
चलिए यहाँ पे एक नोट में हमने लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन जो है एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का एक रिवर्स प्रोसेस होता है, ये नोट में आप इसको रिमेंबर रखिएगा। जैसे प्रोडक्ट है 2x + 10, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो एक 2 आ गया, दूसरा x + 5 हो गया, दोनों को हमने एज अ प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा यही आएगा 2x + 10 आएगा। उसी तरह से 5x + 4 है, 5x + 20 है, इसका आप फैक्टर निकालेंगे तो एक 5 होगा, दूसरा x + 4 होगा और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x + 20 होगा। यही हमारा ये नोट हो गया कि फैक्टराइजेशन एक रिवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। तो फैक्टराइजेशन आपको क्लियर हो गया कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन राइटिंग ए नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे लॉजिक क्या है, एक सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एचसीएफ से शुरू करेंगे। एचसीएफ अगर आप समझ गए फिर उसके बाद से कॉमन आएगा, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज का बेस सबसे स्ट्रॉन्ग आपको करना है मुझे, बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन। अब हम समझेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा एचसीएफ को थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। एज यू नो एचसीएफ निकालना आपको आता है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं क्योंकि एचसीएफ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ। सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 4 है और 8 है, इसका अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करते हैं, 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 2 × 4, और 8 को भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर आप एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 2 कॉमन है तो यहाँ पे आप 2 लिखते हैं, फिर ये 2 कॉमन है, फिर ये आप 2 लिखते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो हमारा एचसीएफ निकल के आ जाता है 4। ये तो हो गया आपका नंबर्स की बात। अब हम कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज़ दिया गया है तो उसका हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, चलिए उसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 8x²। अब इन दोनों में अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4x का फैक्टर लिखेंगे। तो 4x का फैक्टर कैसे निकलेंगे, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 और x एक ही है तो x हो जाएगा। फिर अगर 8x² का निकालना है तो 8 का कैसे निकालेंगे, 2 × 2 × 2 × x × x² है, इसको 2 बार हमने लिख दिया है। अब यहाँ से अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ये 2 कॉमन है तो एक तो 2 हो गया, एक और 2 कॉमन है तो एक और 2 हो गया और इन दोनों में x कॉमन है इसलिए x हो गया। तो हमारा एचसीएफ निकल के आया 4x। सिंपल है, यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो ये तो हम निकालेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज़ दिया गया है तो उसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आपको एचसीएफ निकालना समझ में आ गया होगा। चलिए अभी बुक का भी 1-2 क्वेश्चन लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए एक ऐसे लॉजिक समझिए। एचसीएफ मैं बार बार नहीं कहूँगा। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका एक निकनेम को एक छोटा सा नाम रख दिया जाता है कि आपका नाम ये है, और फिर जब वो बड़ा होता है तो एक स्कूल का नाम रखा जाता है। वैसे ही समझ लीजिए कि एचसीएफ एक छोटा सा बॉर्न बेबी है और उसका नाम जो है एचसीएफ उसके माँ बाप ने रखा है। अब जैसे ही वो बड़ा होगा तो इसका नाम अब बदल दिया जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉमन। क्लियर है, तो जब भी हम कहीं कॉमन की बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा एचसीएफ ही है जो उसका बड़े होने पे उसका नाम दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो एचसीएफ जब बड़ा होगा तो इसका नाम रखा जाएगा कॉमन। तो मैं बार बार कॉमन कहूँगा तो आप समझ जाइएगा कि एचसीएफ निकालना है। चलिए 1-2 और आपके बुक का देख लेते हैं क्वेश्चन एचसीएफ निकालने का। सी एक्सरसाइज 7.2 हम ले रहे हैं। 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपको एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है। ये 2 आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक तो ये है और एक ये है। तो दोनों को हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, फैक्टर्स इसका निकाल लेंगे। तो देखिए 15x² y² का फैक्टर निकालेंगे तो 15 का हो जाएगा 3 × 5। 15 का तो यही होगा। x² का निकालेंगे तो x का 2 बार लिखेंगे और y का 2 बार लिखेंगे। यही इसका फैक्टर्स हो गया, प्राइम फैक्टर्स भी कह सकते हैं। इसके बाद से -24xy है तो इसका आप निकालेंगे तो क्या आएगा
-24 का अगर आप निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, और इंटू एक्स इंटू वाई, ये आपका -24xy का आपने ये निकाल लिया, और 15x² y² का आपने ये फैक्टर्स निकाल लिए। अब इस फैक्टर्स में हम HCF ढूंढेंगे। तो HCF हमने बताया था कि जो दोनों में आपका कॉमन हो या दोनों में जो दिखाई दे। तो देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, इसका मतलब ये जो 3 है और ये जो 3 है ये दोनों में है, इसलिए 3 एक हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिए x है और यहाँ भी x है, तो एक आपका x हो जाएगा, और ये देखिए एक y यहाँ भी है, एक y यहाँ भी है, तो एक y हो जाएगा। इसका मतलब HCF अगर हम बात करें इसका, तो इसका HCF निकल के आ जाएगा 3xy। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? तो ये आपका HCF निकालने का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में निकालने का तरीका है। इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब HCF बड़ा होगा तो आपको कॉमन करना पड़ेगा, तो वो आपको कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं, एक और B है, इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले 61a² b² c³ का आप क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 61 एज अ प्राइम नंबर है तो ऐसे ही रहेगा, a को 2 बार लिख लेंगे, b को 2 बार लिख लेंगे और c को 3 टाइम्स लिख लेंगे। क्लियर? इसी तरह से 91a² b² c³ है, इसका भी 91 a को 2 बार लिख लेंगे, b को भी 2 बार लिख लेंगे और c को 3 टाइम्स लिख लेंगे। अब HCF आपको निकालना है, तो यहाँ दोनों में देखेंगे क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो दोनों में दिखाई दे रही हैं, या हम ऐसे कहें जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए आप ऐसे देखिए, a दिखाई दे रहा है 2a, तो a का स्क्वायर हो गया, 2b दिखाई दे रहा है तो b का स्क्वायर हो गया, और 3c दिखाई दे रहा है तो c³ हो गया। 61 और 91 में कोई भी चीज़ ऐसा कॉमन नहीं है सिवाय 1 को, तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हमने इसका HCF निकाला तो आ गया a² b² c³। तो यही इसका HCF हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते। सी D और F हम एज अ होमवर्क आपको दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा। D और F, फर्स्ट का जो D है और F है ये एज अ होमवर्क है, आपको HCF फाइंड करना है, आप इसको लगाइएगा। चलिए अब देख लेते हैं E को देखिए, इसमें HCF निकालना है। तो 3AC दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × A × C, और 9AB दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × A × B, और उसके बाद 18ABC दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × A × B × C, यही तो होगा। फिर इसके बाद हम HCF निकालेंगे। HCF का मतलब जो इन तीनों में है, तो देखिए एक 3 दिखाई दे रहा है जो तीनों में दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, तो एक 3 हो जाएगा। एक देखिए A दिखाई दे रहा है। इसके बाद से ऐसा कोई भी आपको कह सकते हैं टर्म नहीं है, लिटरल नहीं है कि जो इसका इसमें दिखाई दे। देखिए A दिखाई दे रहा था, B नहीं दिखाई दे रहा है, B 2 ही में है और C भी दोनों में ही है, ऊपर वाले में नीचे वाले में, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 3A। ये उम्मीद करते हैं आपको HCF समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉमन क्या होता है, क्योंकि HCF अब धीरे धीरे इसको ये धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा है, तो बार बार मैं HCF नहीं कहूँगा, बार बार कॉमन कहूँगा, तो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ फैक्टराइज करने का एक सिंपल सा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन निकालना अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एकदम बेस जो आपका है, एकदम बेस, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्यों जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि कहा गया है बेस इज़ अ पावर, या कंसेप्ट इज़ अ पावर। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तभी आप अच्छे से सवालों को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे क्लासों में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा और जीवन भर आप फैक्टराइजेशन से भागते रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पे देखिएगा। HCF निकालना हमने आपको बता दिया है, आप HCF अब आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ से बेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ये 3 स्टेप्स फैक्टराइजेशन निकालने के लिए 3 स्टेप जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एकदम पहला सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप है, तो ये आपको 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। किसी का भी फैक्टराइजेशन निकालने के लिए
जो आपका स्टेप है वो 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप है कि सबसे पहले आप फाइंड एचसीएफ, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपका हो सकता है मोनोमियल में हो या हो सकता है बाइनोमियल में हो सकता है कि एक टर्म हो, एचसीएफ आपका हो सकता है कि 2 टर्म हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। अब इसके बाद से जो भी एचसीएफ आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे किसमें, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है, जो भी आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसी में हम क्या करेंगे, उस जो भी एचसीएफ आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे। और थर्ड जो स्टेप होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें हम उसी एचसीएफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे। काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। इसको अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और काफ़ी मैं इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो एक बार और देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपका मोनोमियल या बाइनोमियल 1 टर्म या 2 टर्म हो सकता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको डिवाइड करना है उसी से, और थर्ड जो स्टेप होगा उसी एचसीएफ से मल्टीप्लाई भी करना है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है और इसमें कह रहा है कि आप एचसीएफ के माध्यम से फैक्टराइज कीजिए। कह रहा है कि फैक्टराइज यूजिंग अ एचसीएफ, एचसीएफ की हेल्प से इसको फैक्टराइज कीजिए। तो हमारा जो ये 3 स्टेप है कैसे यहाँ पे अप्लाई मैं कर रहा हूँ, खूब ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, फाइंड एचसीएफ। तो इसका मतलब ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों का हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आपने आपको बताया हुआ है, तो आप रफ पेज पे इसको निकाल लीजिए। चलिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। 18 है और 27 है, इसका अगर आप एचसीएफ निकालेंगे 18 का और 27 का, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 9, निकाल लीजिएगा। दूसरा देखिए एक्स क्यूब वाई है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। एक्स क्यूब वाई है और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स क्यूब को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं और इंटू वाई हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, इंटू वाई हो जाएगा। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें कॉमन देख लीजिए, एक एक्स है, एक और एक्स है और फिर एक y है। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई। तो पूरा फाइनली निकल के आ गया 9x स्क्वायर वाई। यही हमारा, यहाँ से देखिए एचसीएफ अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एचसीएफ अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे निकल के आ गया 9x स्क्वायर वाई। 18 और 27 जो नंबर्स हैं उसका एचसीएफ निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है ये हमने आपको बताया हुआ है। अब ये निकल के आ जाएगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर वाई, तो ये हमारा मोनोमियल है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किसमें, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है। तो हमारा एक्सप्रेशन है 18x क्यूब वाई माइनस 27x स्क्वायर वाई, और इसी में हम डिवाइड करेंगे 9x स्क्वायर वाई और फिर से 9x स्क्वायर वाई। यहाँ पे देखिए 2 टर्म है तो दोनों टर्म में हमने 9x स्क्वायर वाई और 9x स्क्वायर वाई से हमने डिवाइड कर दिया। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। स्टेप सेकेंड भी हमारा कंप्लीट हो गया, डिवाइड करना था जो भी एक्सप्रेशन दिया गया था। हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसमें हमने इस चीज़ को डिवाइड कर दिया। अब कह रहा है मल्टीप्लाई भी कीजिए जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है और इसी में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब 9x स्क्वायर वाई को यहाँ हम लिख देंगे, तो इसका मतलब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमारा यही हो जाएगा। 9x स्क्वायर वाई को हमने बाहर लिख दिया, तो इसका मतलब ये दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। तो यही स्टेप हमारा थर्ड हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने एचसीएफ निकाल लिया, सेकंड स्टेप हमने डिवाइड कर लिया दोनों में, और थर्ड स्टेप हमने उसी एचसीएफ से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। बस यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो 9x स्क्वायर वाई यही होगा। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, ये डिवाइड हमने आपको बताया 9 से कट जाएगा 2 टाइम्स 2, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ये कट जाएगा, ये हमने बताया एक एक्स बचेगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x, क्लियर हो गया, माइनस, अब यहाँ से देखिए ये भी कट जाएगा 9 3 जा, तो 3 बच गया, और देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, इसका मतलब
2x माइनस 3 हो जाएगा। 9x² y ब्रैकेट में 2x माइनस 3, और यही इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। है थोड़ा सा टेढ़ा लेकिन एकदम बेसिक है, अभी आगे तो और भी लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन कहा गया है कि फैक्टराइजेशन का जो भी क्वेश्चन होगा वो ओनली 2 और 3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम 4 लाइन लेगा। लेकिन कहा गया है कि फैक्टराइजेशन एक दोहा है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो वैसे ही है ये फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो 1 लाइन का है, इसका सोल्यूशन भी आपका 3 या 4 लाइन का होगा, लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। लेकिन बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा होगा, 1-2 बार देखेंगे तो काफ़ी ये आप सवालों को अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने टेकअप किया है, अभी चलिए एक और क्वेश्चन समझाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड का बी भी देखते हैं, हमने अभी स्टेप्स यहीं पे रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, दिखाई दे रहा है आपको, इसको हमको फैक्टराइजेशन निकालना है और वो भी SCF यूजिंग SCF। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप करता है कि फाइंड SCF, तो इसका SCF निकाल लीजिए। अब देखिए 12, 9 और 6 का SCF। अब ये चीज़ें जो है थोड़ा सा फास्ट करना आप सीखिए। तो 12, 9, 6 का आप SCF निकाल लीजिएगा, आपको आता है, निकाल लेंगे ना 12, 9, 6 का। तो इसका जब आप SCF निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। 12, 9, 6 का SCF जब निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए A²B और एक है AB² और एक है AB, इन तीनों में हम कॉमन देखेंगे। इन तीनों का अगर SCF निकालें तो देखिए A, एक तो A हो गया, दूसरा देखिए B, इसका मतलब B हो गया। तो फाइनली यहाँ पे SCF निकल के आ गया 3, 12, 9, 6 का निकाला तो 3, A²B, AB² और AB का निकाला तो AB। तो यही हमारा SCF हो गया। SCF निकालना थोड़ा सा फास्ट बनाइए, आगे हम SCF नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे कॉमन करके। तो ये हो गया SCF 3AB, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप कर रहा है डिवाइड कीजिए, तो चलिए 3AB से तीनों टर्म में हम डिवाइड करते हैं। 12A² डिवाइडेड बाई 3AB माइनस 9AB² डिवाइडेड बाई 3AB प्लस 6AB डिवाइडेड बाई 3AB, ये हो गया ब्रैकेट में। सेकेंड स्टेप भी हमारा हो गया, डिवाइड कर रहा है, जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें SCF से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, SCF से ही डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दिया 3AB, तीनों टर्म में हमने डिवाइड कर दिया। फैक्टराइजेशन का मतलब हमने बताया था कि प्रोडक्ट को जो भी फैक्टर्स हैं उसको क्या करते हैं, उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप है SCF जो भी है उसको हम एक गिवन एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए 3AB हमारा SCF है और जो गिवन एक्सप्रेशन है वो यही है, इसी में हमने 3AB से क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। अब चलिए यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3AB यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा तो एक A बचेगा, B कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ से कट करेंगे तो 3 यहाँ से देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, एक B से 2B है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक B बचेगा, प्लस यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा 2 टाइम्स में, 3 से ये कट जाएगा, AB से ये भी कट जाएगा, तो ये हो गया। यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 12A² माइनस 9AB² प्लस 6AB। और ये इसी तरह से आपका फैक्टराइजेशन यूजिंग SCF 2 क्वेश्चन हमने लगा दिया है। कहेंगे तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। C, चलिए एक C भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा फैक्टराइजेशन का यूजिंग। देखिए यहाँ भी वही चीज़ करना है आपको। यहाँ पे दिया गया है 4p पे पावर 4 है, q है प्लस 18p पे पावर 3 है, q का स्क्वायर प्लस 2p q है। तो इसका सबसे पहले 4, 18 और 2 का हम SCF निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा SCF क्या होगा 2 हो जाएगा। 4, 18 और 2 का SCF निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें हम P4Q, PQ² और PQ, इसका अगर SCF आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा P हो जाएगा।
एक P कॉमन हो जाएगा और Q जो है यही आपका HCF हो जाएगा। देखिए Q यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, इसका मतलब Q तीनों में है तो एक Q हो गया, P जो है तीनों में है इसलिए एक P हो गया। तो यहाँ पे हमारा HCF निकल के आ गया 2PQ। अब देखिए यहाँ पे हम इसी से सेकेंड स्टेप डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। P4Q डिवाइड करेंगे 2PQ से प्लस 18PQ, Q स्क्वायर डिवाइड करेंगे 2PQ से और प्लस डिवाइड करेंगे 2PQ से। अब यहाँ पे डिवाइड हो गया, फिर मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो चलिए 2PQ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 2PQ सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 हो जाएगा, P से 4 है, एक P ये है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस Q से Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, Q2 हो जाएगा और यहाँ Q हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया और Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका फैक्टराइजेशन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 का हमने सेकंड का ABC लगा दिया है। आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा सेकंड का D और E लगाने का, देखिए ट्राई कीजिएगा, लगा लेते हैं तो बेटर होगा। क्वेश्चन हमने दिया है सेकंड का DE एज अ होमवर्क। अगर आप इसको कॉपी में अच्छे से लगा लेते हैं एज अ होमवर्क हमने दिया है तो हम समझेंगे कि हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब जो है हो गया। इसका मतलब आपको अच्छे से फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया, क्योंकि अभी फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप है तो थोड़ा काफ़ी इजी है, लेकिन अब इसके बाद जब हम चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है उलट पुलट होंगी। और जो आप HCF ऐसे निकाल रहे हैं, आपको HCF एक एक सेकंड में निकालना पड़ेगा, इसलिए HCF निकाल के खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने छोड़ा था, जो आपका रिवीजन एक्सरसाइज है 7.1, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं टेकअप करना है, ये रिवीजन है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आगे अभी हमने पढ़ाया नहीं है, उससे भी रिलेटेड इसमें दे दिया गया है। तो आपको एक्सरसाइज 7.1 में 1 से लेके 4 तक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 1 से लेके 4 तक, जिसमें का फर्स्ट जो क्वेश्चन है प्राइम नंबर बिटवीन 20 to 50। तो प्राइम नंबर हमने बताया है कि प्राइम नंबर एक ऐसा भारी पहलवान है जिसको 2 ही लोग धराशायी कर सकते हैं, एक तो 1 और दूसरा जो होगा वो अपने आप में स्वयं खुद। इसलिए आप प्राइम नंबर निकाल लीजिएगा 20 से लेके 50 तक। 23 होगा, इसके 2 ही फैक्टर 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इसका फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ये काफ़ी आप पढ़ चुके हैं, तो हमने यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है 144 का, ये आप निकाल लेंगे। 625 का निकाल लीजिएगा, ये तो आप निकाल ही सकते हैं, ये आपको आता है। इसी तरह से थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो एलसीएम भी आपको निकालना आता ही है, आप एलसीएम इसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक एलसीएम आप लगाइएगा, एज अ होमवर्क है। थर्ड का A एलसीएम निकालना है, B और C आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको HCF निकालना है, ये भी ऑलरेडी आप काफ़ी 6 से 7 5th 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो HCF भी आप इसका निकाल लीजिएगा। HCF में AB बस सफिशिएंट होगा, थर्ड का AB भी आप लगा लीजिएगा, फोर्थ का AB में आपको देखिए हमने यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, लगा के ट्राई कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 7.1 में आपको 1 से 4 तक ही कॉपी में लगाना है। और 7.2 जो है उसमें अभी हमने फर्स्ट और सेकंड बताया है। फर्स्ट में आपको पूरा लगाना है और सेकंड में जो है आपको A B C D E F जितना आप लगा सकते हैं उतना लगाइएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यहाँ से आपकी जो है काफ़ी तीन तरह के प्रॉब्लम हैं और तीनों तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉब्लम होगा ग्रुपिंग को कैसे फैक्टराइजेशन करें, दूसरा होगा आइडेंटिटीज को कैसे फैक्टराइज करें और तीसरा होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और क्वेश्चन आपको ये नहीं बताएगा कि आप जो है फैक्टराइज सिर्फ लिख देगा फैक्टराइज कर दीजिए, ये नहीं बताएगा ग्रुपिंग का है, आइडेंटिटीज का है या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का है। तो आपको अपने कॉमन सेंस से ही डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा यहाँ पे है और किससे लगाना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कॉपी में अच्छे से लगा के रखे रहिएगा। जो भी हमने इंट्रोडक्शन बताया है इसको अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा। काफ़ी इजी तरीके से हमने आपको फैक्टराइजेशन बताया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
जिससे आने वाले वीडियो आप देख पाएंगे सबसे पहले। और वीडियो को समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।